हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर, जी हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। तो स्किल एनहांसमेंट के अंदर एक आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, और इस सब्जेक्ट का नाम है आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो नाम से तो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है, बट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ काफ़ी ईजी है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ इन क्वेश्चन को तैयार कर लो बस, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पैटर्न प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। हर बार का हम कहते हैं कि जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आप करके जाते हो वही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो आज की वीडियो बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के लिए शुरू करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने से पहले हमें इसका सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन या कुछ भी करने से पहले सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो बात की जाए इसमें जो पहली यूनिट है वो कंसेप्ट। कंसेप्ट यानी कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का आप कह सकते हो संघर्ष, तनाव, है ना, मुठभेड़, ऐसी चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, पीस बिल्डिंग, मीनिंग एंड कंसेप्ट। कंसेप्ट 1 में आप पढ़ोगे इसके बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ोगे आप। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक, रिलीजियस, जेंडर बेस्ड। यूनिट 3 में पढ़ोगे लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लोकल, सब नेशनल, इंटरनेशनल। यूनिट 4 में पढ़ोगे आपका कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सिव स्किल एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो यानी कुल मिला के इसमें 4 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। नेगोशिएशन रहेगा जिसमें, क्योंकि जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, मुटाव हो रहा है, ठीक है। मेडिएशन होता है, स्किल बिल्डिंग। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्यों यूज किया गया पॉलिटिकल साइंस। आपको पता है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो शीत युद्ध हुआ था उसको भी हम कॉन्फ्लिक्ट में कहते हैं। कई जगह वर्ल्ड वॉर हुए थे, है ना। तो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ट्रैक 1, ट्रैक 2, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, गांधीयन मेथड्स, क्योंकि गांधीयन मेथड्स भी कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी ज़्यादा असरदार है। तो अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका पेपर कैसा आता है। तो देखिए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, प्रीवियस ईयर का है। बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, सैक का पेपर है। ये पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा, चाहे एनसीबीएफ हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे एसओएल हो। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल 4 क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। संघर्ष, संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, संघर्षों के मुख्य सिद्धांत और स्रोतों की व्याख्या कीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पेपर है ना, अगर आप संघर्ष को अच्छे से समझ जाओगे, संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो आप इतना बना के लिख दोगे। मैं एक काम करूँगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं अच्छे से समझा दूंगा, फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब जगह सारे आप कर लोगे। संघर्ष क्या है, संघर्षों के मुख्य सिद्धांत और स्रोतों की व्याख्या कीजिए। पहले में तो आपको कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, देखिए सारे क्वेश्चन ऐसी है। संघर्ष रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। जॉन पॉल लैदरी के संघर्ष रूपांतरण के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। अब इन्होंने भी कॉन्फ्लिक्ट का एक सिद्धांत दिया है, उसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा आपका रहेगा उत्तर शीत युद्ध। देखिए मैं कह रहा शीत युद्ध का, शीत युद्ध में तो संघर्ष था ही। उत्तर शीत युद्ध काल में जातीय और धार्मिक संघर्षों में वृद्धि देखी गई। क्या आप इस बात से सहमत है कि अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। आप सभी को पता होगा शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो जमीन पे नहीं लड़ा गया, ये मनों से लड़ा गया। मतलब हथियार खड़े कर देना, पर अटैक एक दूसरे में नहीं किया, है ना। तो संघर्ष, इसको भी संघर्ष में ही डाल दिया गया इन्होंने। चौथा आपका रहेगा संघर्ष के वर्गीकरण की व्याख्या के संघर्ष के स्थलों के संदर्भ में कीजिए। तो संघर्ष के वर्गीकरण की व्याख्या संघर्ष के स्थलों के संदर्भ में कीजिए। कितने तरह के संघर्ष होते हैं। 5वां आपका रहेगा शांति निर्माण की अवधारणा की परीक्षण कीजिए। शांति निर्माण में विभिन्न कारकों और संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब देखिए पीस बिल्डिंग यानी शांति, शांति निर्माण, है ना, शांति कैसे बनाई जा सकती है, इसके ऊपर आपको लिखना है। 6ठा आपका है बहुमार्गीय कूटनीति क्या है, व्याख्या कीजिए। अब बहुमार्गीय कूटनीति तो भारत भी करता है ना, जो डिप्लोमेसी होती है, आप लिख सकते हो। 7वां आपका अहिंसा क्या है। अहिंसा गांधी जी का पूरा अहिंसा डाल दीजिए। मुझे लगता है आज के टाइम पे एक छोटा बच्चा भी होगा ना जिसने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, अहिंसा लिख देगा। संघर्ष के समाधान के क्षेत्र में गांधी की देन की व्याख्या कीजिए। अब बताओ क्या क्वेश्चन है। मतलब मैं कहूँगा फाइनल ईयर के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बेटर है।
8वें में आपका टिप्पणी रहेगी, जिसमें आपका समझौता वार्ता, नेगोशिएशन कहते हैं। मान लीजिए अभी जैसे युद्ध हो रहा है आपका यूक्रेन और रसिया का, तो नेगोशिएशन है, समझौता अगर वार्ता अगर इंडिया करता है ना, तो वो बीच का हो गया। तो इसी के ऊपर आपको लिखना है नेगोशिएशन होता क्या है, जो समझौता वार्ता होता है, मतलब दोनों का जो संघर्ष है उसको रुकवाने के लिए, है ना। कभी कभी संघर्ष खून खराबे का भी होता है, ठीक है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना। विचारधारा और संघर्ष, आइडियोलॉजी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या अंतर है, या मतलब क्या मतलब है इनका, दोनों कैसे जोड़ सकते हो। नकारात्मक और सकारात्मक शांति, नकारात्मक और सकारात्मक, मतलब नकारात्मक ऐसी शांति हो सकती है कि मतलब हाँ मैंने शांत तो आज करा दिया, बट कल के दिन वो दिल ही दिल में मतलब आपस में जल रहे एक दूसरे से, तो नकारात्मक हो गई। सकारात्मक शांति, वैसे भी शांत हो गए और अपने मन में भी जो मट मोटाव था, भेद जो भी था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर आपका जेंडर आधारित संघर्ष, जेंडर आधारित संघर्ष है, ठीक है। जैसे जेंडर आधारित मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ब्लैक एंड वाइट का संघर्ष हो गया, है ना, और कई सारे संघर्ष हैं, आप लिख सकते हो। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए, और बाकी आने टाइम पे मैं कोशिश करूँगा इन चैप्टर्स को अच्छे से आपको समझा पाऊँ। बाकी तो इन क्वेश्चंस को आप करके जाइए, बस आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।